हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट इंजेक्शंस के बारे में बात करेंगे जो कि आईसीयू में प्रयोग में लिए जाते हैं। एड्रेनालिन, एट्रोपिन, यही सब जो इंजेक्शंस हैं और भी सारे हैं उनके बारे में बात करेंगे। और ये सारे इंजेक्शन जो होते हैं प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड इंजेक्शंस होते हैं जो कि आईसीयू में या फिर इमरजेंसी ट्रे में रखे जाते हैं। ये जनरल पब्लिक के लिए वीडियो नहीं है, ये सिर्फ इंफॉर्मेशनल पर्पज़ के लिए है, जो भी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए और या फिर जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए है कि कौन सी दवा है कब काम आती है। ठीक है, तो हम शुरुआत करेंगे एक एक करके, तो आप वीडियो में अंत तक बन रहिएगा क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी भी हो सकता है और लेकिन इन्फॉर्मेशन पूरी मिलेगी इसमें, तो आप बने रहिएगा। मैं हूँ एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट जो कि आपको संपूर्ण जानकारी देने के लिए कोशिश करता हूँ। अगर इसमें कोई गलतियाँ हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले है जो कैटेगरी है वो कार्डियक अरेस्ट और शॉक के केस में जो इंजेक्शंस प्रयोग में लिए जाते हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे। जो सबसे पहला है वो एड्रेनालिन है, जिसका फेमस जो ब्रांड है वो एसोकॉन है, आप सबको पता ही होगा। इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है आईवी, आईएम और सबक्यूटेनियस तीनों होता है। मैकेनिज्म जो इसका होता है वो क्या करता है कि अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करता है, जिससे क्या होता है कि बीपी मरीज़ की बढ़ जाती है और एयरवेज जो होते हैं ओपन हो जाते हैं, जिससे कि मरीज़ को सांस लेने में दिक्कत नहीं होती है। और इसका जो प्रयोग होता है वो कार्डियक अरेस्ट के समय लिया जाता है या फिर एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन जो होते हैं उनमें लिया जाता है। नेक्स्ट जो है इसी कैटेगरी में वो है एट्रोफिन, जिसका फेमस ब्रांड एट्रोफिन के नाम से आता है। ठीक है, इसका जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वो आईवी और आईएम दोनों होता है और इसका जो मैकेनिज्म होता है वो क्या करता है, वैगस नर्व को ब्लॉक कर देता है, मतलब वैगस नर्व के अफेक्ट को ब्लॉक कर देता है। और इसमें क्या होता है कि जो हार्ट रेट होता है वो इंक्रीज कर जाता है। ये ब्रैडिकार्डिया के केस में और ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के केस में डॉक्टर इसका प्रयोग करते हैं। अगर किसी ने इस टाइप की ऑर्गेनोफॉस्फेट टाइप का सब्सटेंस जो है खा लिया है तो उस केस में जब पॉइजनिंग हो जाती है तो वहाँ भी इसको प्रयोग में लिया जाता है। इसका जो जो नेक्स्ट ड्रग है वो है अम्यूडायरोन। ब्रांड जो है इसका एमिडोन होता है या फिर कैडारोन होता है। ये इसका जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ आईवी होता है। ठीक है, और इसका मैकेनिज्म जो होता है क्या करता है, पोटेशियम चैनल को ब्लॉक कर देता है, जिससे क्या होता है कि हार्ट का जो रिदम होता है वो स्टेबलाइज हो जाता है, मतलब बराबर हो जाता है, मतलब न बढ़, जैसे कभी कभी क्या होता है बढ़ना घटना, एक प्रॉपर जो वे होता है उस वे में हार्ट का मूवमेंट नहीं होती है, मतलब हार्ट की एक्टिविटी नहीं होती है, उस समय इसका प्रयोग लिया जाता है। ये यूज़ किया जाता है वेंट्रिकुलर अरिथमिया के केस में। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है लिडोकैन या लिग्नोकैन। उसका जो फेमस ब्रांड है वो लॉक्स के नाम से आता है, आप सबको पता होगा। इसका मैकेनिज्म ये होता है कि सोडियम चैनल्स को ये ब्लॉक करता है, जिससे क्या होता है कि जो नर्व का इम्पल्स होता है वो स्लो डाउन हो जाता है और सेंसेशन जो होता है मरीज का एक पार्टिकुलर एरिया में वो कम हो जाता है। इसका रूट जो होता है आईवी होता है और आईएम भी इसका प्रयोग में लिया जाता है। लेकिन अगला जो है वो यूज है वो वेंट्रिकुलर एरिथमिया के केस में अगर जब लेना होता है तो उस समय इसको आईवी लिया जाता है, या फिर ये लोकल एनेस्थेटिक के रूप में जब प्रयोग में लिया जाता है उसमें आईएम प्रयोग किया जाता है। जबकि अगर किसी चीज़ कोई छोटी सी माइनर सर्जरी करनी होती है, कोई घाव हो गया या फिर स्टिचेज लगाने होते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट जो है वो है इसी कैटेगरी में वो है डोपामिन इन्फ्यूजन। डोपामिन का जो है वो उसका जो ब्रांड होता है डोमिन के नाम से आता है, फेमस ब्रांड है, आप सभी को पता ही होगा। नेक्स्ट इसका जो लगाने का तरीका होता है आईवी इन्फ्यूजन के, मतलब इन्फ्यूजन में डाल के इसको लगाया जाता है। इसका मैकेनिज्म जो होता है क्या करता है कि डोपामिन और बीटा रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट कर देता है, जिससे क्या होता है कि बीपी इंक्रीज हो जाती है और कार्डियक आउटपुट जो होता है वो भी बढ़ जाता है। ठीक है, ये प्रयोग लेते हैं हम जब कार्डियोजेनिक शॉक हो जाता है, पेशेंट कार्डियोजेनिक शॉक के केस शिकार हो जाता है तो उस समय इसका प्रयोग लिया जाता है। नेक्स्ट जो इंजेक्शन है वो है नॉरेडनाड्रिन। इसका जो ब्रांड है वो नोरेड के नाम से आता है। ठीक है, ये जितनी भी मैं इंजेक्शंस बता रहा हूँ ये इंजेक्शंस का मैं क्या बोलते हैं आपको फार्माकोलॉजी तो नहीं बता पा रहा हूँ पूरी तरह से, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आपको फार्माकोलॉजी जानना होगा तो आप कमेंट कर दिएगा,
मैं इसका फार्माकोलॉजी के साथ भी आ जाऊँगा। और एक एक इंजेक्शन का अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए किस इंजेक्शन के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं उस इंजेक्शन के बारे में स्पेशली आपका अलग से एक वीडियो बनाता रहूँगा, ठीक है। तो जो नॉर एड्रेनलिन होता है इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वही IV इन्फ्यूजन होता है, और मैकेनिज्म मैंने बता दिया कि अल्फा रिसेप्टार्स को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वैसो कंस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं, मतलब नसें जो होती हैं जो पतली हो जाती हैं, उससे क्या होता है कि जब पतली नसें हो जाएंगी तो BP जो है अपने आप ही राइज कर जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई पाइप से पानी जा रहा है, आपने उस पाइप के मुंह को अगर दबा दिया तो पाइप का जो प्रेशर होता है वो थोड़ा फास्ट तेज हो जाता है, मतलब ज़्यादा हो जाता है, और पानी जो 1 मीटर की दूरी पर गिर रही थी वो 2-3 मीटर और आगे जाके गिरने लगती है, ठीक है। इसका जो यूज होता है शॉक के केस में, या किसी को सीवियर हाइपोटेंशन हो गया, मतलब कि BP बहुत अचानक से गिर गई, लो हो गई, तो उस केस में ये दिया जाता है। नेक्स्ट जो इंजेक्शन है वो है डोब्यूटामाइन, ठीक है। डोब्यूटामाइन का फेमस ब्रांड है डोब्यूट्रैक्स के नाम से आता है। इसका IV इन्फ्यूजन के रूप में प्रयोग लिया जाता है, और उसका जो मैकेनिज्म होता है वो क्या होता है, बीटा 1 के जो रिसेप्टार्स होते हैं उनको स्टिमुलेट कर देता है, जिससे क्या होता है कि हार्ट के कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो होती है इंक्रीज हो जाती है, और ये हार्ट फेलियर के केस में प्रयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट जो है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का इंजेक्शन, जो कि सोडैक के नाम से आता है, फेमस ब्रांड है इसका, और भी ब्रांड्स आते होंगे लेकिन जो फेमस ब्रांड है मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ। और इसका जो रूट होता है वो IV होता है, और मैकेनिज्म जो होता है वो क्या करता है, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है जो पेट में या बॉडी में इश्यूज है, जिससे क्या होता है कि हमारे जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है वो करेक्ट हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। इसका यूज जो होता है वो एसिडोसिस के केस में, कार्डियक अरेस्ट के केस में लिया जाता है। अब जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है एंटीप्लेटलेट एंटी थ्रोम्बोटिक, ठीक है, वो कैटेगरी है। उसमें हम कौन कौन से इंजेक्शन लेते हैं, इसमें बेसिकली इसमें वो इंजेक्शन प्रयोग में लिया जाता है जो कि खून को पतला करते हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहला वो एस्पिरिन है, जो कि बहुत फेमस ड्रग है। इसका रूट जो होता है ओरल होता है या च्यूएबल होता है, ठीक है, आदमी मुंह से इसको लेता है। इसका फेमस ब्रांड है वो इकोस्पोरिन गोल्ड के नाम से आता है, ठीक है। और इसका जो मैकेनिज्म होता है क्या कहता है, कॉक्स को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है थ्रोम्बोक्सोन डिक्रीज हो जाते हैं, और प्लेटलेट का एग्रीगेशन जो होता है वो भी कम हो जाता है। इसका यूज होता है MI में लेते हैं, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के केस में लेते हैं, या फिर स्ट्रोक के प्रिवेंशन को रोकने के लिए लिया जाता है, ठीक है। अब जो अगली इंजेक्शन है उसके बारे में जानने से पहले ये बता देते हैं आपको, अगर इसमें से कोई भी अगर आपको ड्रग के बारे में डिटेल में जानना है तो आप एक ड्रग का नाम कमेंट कर दीजिएगा, हम उस पर अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे, ठीक है, और डिटेल वीडियो बना देंगे। नेक्स्ट जो है वो है अल्टेप्लासा, ठीक है, जो कि स्मॉल TPA के नाम से आता है, मतलब TPA के नाम से आता है, बहुत ही ये भी फेमस ड्रग है। इसका जो ब्रांड नेम है वो होता है एक्टिलाइज, ये इसके नाम से आता है। और जो इसमें TPA है उसका फुल फॉर्म होता है टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर के नाम से आता है, ठीक है। इसका मैकेनिज्म ये होता है कि ये क्या करता है, प्लाज्मिनोजेन को कन्वर्ट करता है प्लाज्मिन में, जो क्या करता है कि जो क्लॉट्स होते हैं उनको क्या डिसॉल्व कर देता है, ठीक है। इसका यूज वही पल्मोनरी एम्बोलिज्म के केस में या फिर स्ट्रोक के केस में इसका प्रयोग लिया जाता है। नेक्स्ट जो है वो है आपके सामने जो इंजेक्शन है ट्रेनेक्सोमिक एसिड का, उसका फेमस ब्रांड जो ट्रेनेक्सा के नाम से आता है, 500 के नाम से। इसका रूट जो होता है IV होता है, और मैकेनिज्म जो होता है ये क्या कहता है, फाइब्रोलाइसिस को मतलब इनहिबिट करता है, बनने नहीं देता है, जिससे क्या होता है क्लॉट का जो है ब्रेक डाउन हो जाता है, जो भी मतलब क्लॉट बन रहे थे उनको प्रिवेंट करता है, क्लॉट के ब्रेकडाउन को, ठीक है। इसका क्या होता है, ब्लीडिंग को स्टॉप करने के मतलब रोकने के केस में इसका प्रयोग लिया जाता है। खून को अगर रोकना होता है तो वहाँ पे इसका प्रयोग लिया जाता है। तो ये क्या करता है, जो क्लॉट बन रहे थे उनको क्लॉट के जो ब्रेकडाउन हो रहे थे उस ब्रेकडाउन को ये रोक देता है, जिस ठीक है। नेक्स्ट जो है इंजेक्शन है वो एनोक्सोपैरिन के नाम से आता है। ये जो इसका यूज होता है वो इसका भी सेम ही होता है कि ये ब्लड क्लॉट के बनने को मतलब क्या होता है प्रिवेंट कर देता है, ठीक है। अगला जो है वो है कैटेगरी है वो एंजाइना, मतलब चेस्ट पेन या हार्ट फेलियर के केस में जो इंजेक्शन लिए जाते हैं
उन इंजेक्शन के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे इंजेक्शंस हो गया, ड्रग्स हो गए, तो जो सबसे पहला वो नाइट्रोग्लिसरीन के नाम से होता है, जो कि बहुत ही ज़रूरी इंजेक्शन ड्रग होता है। ये टैबलेट के फॉर्म में आता है, इसको आपको घर पे रखना चाहिए। इसका जो रूट होता है वो सबलिंगुअल होता है, या अगर इसका ड्रग जो आता है वो इंजेक्शन के भी फॉर्म में आता है तो IV होता है। सबलिंगुअल मतलब कि आपको जीभ के नीचे रखना होता है, या फिर ओरली भी आता है, ठीक है, मतलब ऐसे पानी के साथ आप खा सकते हैं। इसका जो मैकेनिज्म होता है वो क्या करता है कि नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज करता है, जिससे क्या होता है कि आपका वैस्कुलर मसल जो होते हैं वो स्मूथ हो जाते हैं। जो वैस्कुलर मसल्स स्मूथ होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि वैसोडाइलेशन होता है, जो खून पतला हो रहा है, मतलब जो जिस रास्ते से खून बह रही है, या नाला बोल दें या पाइप बोल दें, उसको ये क्या करता है कि डायलेट कर देता है, तो ब्लड जो होता है इजीली फ्लो हो जाता है और चेस्ट को राहत मिलती है। चेस्ट में जो दर्द होता है उसमें राहत मिलती है, ठीक है। ये स्पेशली एंजाइना और हार्ट फेलियर के केस में इसका प्रयोग में लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है मॉर्फिन है, जो कि इसका ब्रांड आता है वर्मोटेन के नाम से, बहुत फेमस ब्रांड है। ये IV, IM और SC तीनों कैटेगरी में आता है, मतलब तीनों रूट से लगाया जा सकता है। इसका जो मैकेनिज्म होता है क्या कहता है, ये ओपिओइड रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाता है, जिससे क्या होता है पेन में रिलीफ मिलता है, और जो प्री लोड होता है उसमें रिड्यूस करता है उसको, ठीक है। इसका MI के केस में और बहुत ज़्यादा जब दर्द होता है उस केस में इसका प्रयोग लिया जाता है। ये सारी जो ड्रग्स मैं अभी तक बता रहा हूँ, ये सारी दवाएं जो होती हैं ये प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिसिन होती है। नेक्स्ट होता है फ्यूरोसेमाइड होता है, जो कि हर कोई जानता है इसके बारे में। इसका जो फेमस ब्रांड है वो है लैसिक्स है, ठीक है। और इसका मैकेनिज्म होता है क्या होता है कि सोडियम क्लोराइड होता है उसको ब्लॉक करता है, और पोटेशियम रीअब्जॉर्प्शन को ये बढ़ाता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि मतलब ये डिक्रीज करता है, सॉरी, ये सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम का रीअब्जॉर्प्शन जो होता है उसको कम करता है। इससे ये फ़ायदा होता है कि जो यूरिन का आउटपुट होता है वो इंक्रीज हो जाता है। और इसको प्रयोग कब लिया जाता है, जब पल्मोनरी एडिमा होती है, स्वेलिंग हो जाती है जो, ठीक है, चेहरे पे या फिर पैरों में जब होती है चेहरे स्वेलिंग आती है तब इसका प्रयोग है, या फ्लूइड का ओवरलोड हो जाता है उसमें भी इसका प्रयोग लिया जाता है। नेक्स्ट जो कैटेगरी वो रेस्पिरेटरी इमरजेंसीज के कैटेगरी है, उस वहाँ पे प्रयोग ले लिया जाता है, जैसे कि साल्बुटामॉल हो गया, या अमाइनोफाइलिन हो गया, या आपका इप्राट्रोपियम हो गया, ठीक है। ये सारे इंजेक्शंस या टैबलेट्स के फॉर्म में आते हैं, तो इनका प्रयोग लिया जाता है। तो चलिए यहाँ तो हम इंजेक्शंस के फॉर्म या टैबलेट के फॉर्म में ही डिस्कस कर रहे हैं। तो ये इमरजेंसी ड्रग्स हैं, तो ये हर ICU में होते ही होते हैं। तो जो रेस्पिरेटरी इमरजेंसीज के कैटेगरी में जो आने वाले ड्रग्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें साल्ब्यूटामॉल है। साल्ब्यूटामॉल क्या होता है, इनहेलेशन के रूप में लिया जाता है, जो कि इनहेलर के फॉर्म में आता है, जैसे स्टिप्ला का अस्थालीन आ गया, या फिर दूसरे भी ब्रांड्स के आते हैं, तो वो आप देख लीजिएगा। तो इसमें जो मैकेनिज्म होता है क्या होता है, बीटा 2 एगोनिस्ट होता है ये, जिससे क्या होता है कि बीटा 2 एगोनिस्ट होने की वजह से क्या करता है कि ब्रोंको डायलेशन काम करता है, ठीक है। जो ब्रोंकाई होता है उसको डायलेट कर देता है, तो आदमी जो मरीज होता है वो सांस इजीली ले पाता है, ऑक्सीजन जो होता है वो आराम से फेफड़ों तक जा सकता है। इसका जो यूज होता है अस्थमा और COPD जो होता है उस केस में इसका प्रयोग लिया जाता है। नेक्स्ट जो है अमाइनोफाइलिन, जो कि इसका फेमस ब्रांड है अमाइनोफी के नाम से आता है, या अमीनोफाई बोलते हैं, ठीक है। इसका मैकेनिज्म जो होता है PD इनहिबिटर होता है, जिससे क्या होता है कि ब्रोंको डायलेशन हो जाता है, और ये भी वही बहुत ज़्यादा अगर सीवियर अस्थमा है वहाँ पे प्रयोग में लिया जाता है, या फिर COPD के केस में लिया जाता है। नेक्स्ट जो है इप्राट्रोपियम के नाम से आता है, जो कि ब्रांड इसमें है आपका डुओलिन इनहेलर के फॉर्म में ब्रांड इसका फेमस है। और इसका जो रूट होता है वो भी इनहेलेशन ही होता है, और ये एंटीकोलिनर्जिक होता है, जो कि एंटीकोलिनर्जिक जो ड्रग होते हैं वो भी क्या होते हैं, वो भी ब्रोंकोडायलेटर ही होते हैं, और ये भी अस्थमा और COPD के केस में प्रयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट जो हाइड्रोकॉर्टिसोन है, ये एक तरह का स्टेरॉयडल ड्रग है। ये ब्रांड जो है हाइड्रोकॉर्ट 100 के नाम से बिकता है मार्केट में, और बहुत ही फेमस है। इसका जो रूट होता है वो IV और IM दोनों होता है। इसका इन्फ्लेमेशन को क्या करता है, ये मतलब रिड्यूस कर देता है, चाहे इन्फ्लेमेशन कैसा भी हो। तो यूज जो है इसका सीवियर एलर्जिक कंडीशन में अगर इन्फ्लेमेशन हो गया, या अस्थमा के केस में इसका प्रयोग में लिया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो कैटेगरी की ड्रग है उसको मतलब डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एक वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है, और आपको सब्सक्राइब करने में कोई ज़्यादा
मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपके पैसे लगते हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। नेक्स्ट जो ड्रग है वो है कि मैग्नीशियम सल्फेट, जिसका ब्रांड आता है मैग्नॉन के नाम से, मैग्नियन के नाम से, ठीक है। ये इसके अलग अलग ब्रांड्स हैं। इसका रूट होता है आईवी और आईएम, और जो मैकेनिज्म होता है वो क्या होता है, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट क्या होता है, ठीक है। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट होता है, जिससे क्या होता है कि स्मॉल मसल जो होते हैं रिलैक्स हो जाते हैं, और आपका जो अस्थमा या फिर सीजर्स होती है, प्रेगनेंसी में सीजर्स औरतों को आने लगते हैं, झटके आने लगते हैं, उस केस में ये प्रयोग में लिए जाते हैं। नेक्स्ट जो है आपका कैटेगरी है वो है एलर्जिक एनाफाइलेक्सिस बोलते हैं। एलर्जी बोलिए, एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन होता है उस केस में। तो इसमें एक जो फेमस इंजेक्शन प्रयोग मिले तो डाइफेनहाइड्रामीन है, जिसको डाइफेनहाइड्रामीन के नाम से ही फेमस है मार्केट में। इसका रूट आईवी, आईएम और ओरल तीनों तरह से आता है, ठीक है। और मैकेनिज्म जो होता है H1 ब्लॉकर्स होते हैं, जो कि हिस्टामिन्स को क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। ये एलर्जी के केस में या एनाफाइलेक्सिस के केस में प्रयोग में लिया जाता है। एनाफाइलेक्सिस का एक मैंने इस पर हाइड्रोकॉर्टिसोन का एक वीडियो बनाया था, उस समय मैंने आपको जिक्र किया था, तो वो आप वीडियो जाके देख सकते हैं, नीचे पड़ा होगा। नेक्स्ट जो है वो है क्लोरफेनामिन, जो होता है वो भी एक फेमस ब्रांड के नाम से आता है, जिसको एविल कहते हैं। एविल बहुत ही फेमस और चर्चित दवा है, जो कि हर बच्चा जानता होगा। इसका जो रूट होता है आईवी और आईएम या ओरल, ठीक है। और मैकेनिज्म जो होता है वही H1 ब्लॉकर होता है, जिससे क्या होता है कि एलर्जिक सिम्टम्स जो होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं या कम जल्दी ठीक हो जाते हैं। एलर्जिक और एनाफाइलेक्सिस के केस में इसका प्रयोग लिया जाता है। नेक्स्ट जो है कैटेगरी है वो है सीजर्स और सीडेशन, ठीक है। सीडेशन के लिए या फिर सीजर्स के केस में प्रयोग में लिया जाता है। उसमें जो फेमस है डाइजेपाम, जो कि आपको आईसीयू में अधिकतर देखने को मिल जाता है। जो मरीज ज़्यादा परेशान करते हैं तो वहाँ पे इसका मतलब प्रयोग में डॉक्टर लेते हैं मरीज को कूल डाउन करने के लिए, ठीक है, काम डाउन करने के लिए इसको बोलते हैं। ये क्या करता है, एक गाबा को इन्हेंस करता है, जिससे क्या होता है सीएनएस डिप्रेस हो जाता है। सीएनएस को डिप्रेशन में मतलब लाने के लिए इसका प्रयोग लिया जाता है। इसका जो वही यूज है कि आपके सीजर्स को स्टॉप कर देता है और सीडेशन काज करता है, जिससे क्या होता है मरीज थोड़ी गहरी नींद में चला जाता है और उसको थोड़ा आराम मिल जाता है। नेक्स्ट जो इंजेक्शन है वो है लोराजेपाम, जिसका फेमस ब्रांड है लोपेस, ठीक है। रूट इसका आईवी और आईएम होता है। इसका मैकेनिज्म जो होता है गायबा इन्हांसमेंट के प्रयोग में लिया जाता है, और एबीसीएस डिप्रेजेंट होता है। यूज इसका जो होता है वो स्टेटस एपिलेप्टिस के केस में प्रयोग में इसका लिया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है मिडाजोलम होता है, जो कि नेचुरल रूट से लिया जाता है, और आईएम और आईवी भी अवेलेबल है, ठीक है। इसका मैकेनिज्म वही होता है, गाबा एगोनिस्ट होता है, जिससे क्या होता है सीडेशन काज करता है। और इसका सीजर्स के केस में जो भी सर्जिकल प्रोसीड्यूर्स होते हैं उस केस में इसका प्रयोग लिया जाता है। नेक्स्ट अगला जो इंजेक्शन या कैटेगरी है वो है फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। और इसमें जो प्रयोग में ली जाने वाले इंजेक्शन हैं वो है नॉर्मल सलाइन हो गया, रिंगर्स लैक्टेट हो गया, जिसको आरएल के नाम से बोलते हैं, पोटेशियम क्लोराइड आ गया, ठीक है। उसके बाद कैल्शियम ग्लूकोनेट हो गया। ये सारे जो होते हैं आईसीयू के इंजेक्शन हैं और रखे जाते हैं, तो इनको चलिए एक एक करके जान लेते हैं। इसमें जो नॉर्मल सलाइन होता है उसका बहुत सारे ब्रांड्स के नेम से आता है, बहुत सारी कंपनियाँ इसको बनाती हैं, आप देख लीजिएगा। इसका आईवी होता है, ठीक है। और मैकेनिज्म जो होता है फ्लूइड के रिप्लेसमेंट के प्रयोग में लिया जाता है, मतलब रिप्लेस करता है। और इसका यूज होता है डिहाइड्रेशन के केस में या शॉक के केस में, जब बीपी डाउन हो जाती है तो उस समय इसका प्रयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट जो रिंगर्स लैक्टेट जो होता है वो इसको क्या बोलते हैं, हार्टमैन्स सॉल्यूशन भी बोलते हैं। और इसका जो रूट होता है वो आईवी होता है, मैकेनिज्म होता है फ्लूइड रिप्लेसमेंट ही इसका काम है। और इसका जो यूज होता है डिहाइड्रेशन या शॉक या फिर बर्न केस में इसका प्रयोग लिया जाता है। अगर 3rd डिग्री बर्न हो गया किसी को तो उस समय इसका प्रयोग डॉक्टर लेते हैं। नेक्स्ट जो पोटेशियम क्लोराइड होता है, इसका ब्रांड नेम पॉट सीएल के नाम से आता है, और इसका रूट जो होता है आईवी स्लो होता है, ठीक है। और इसका जो मैकेनिज्म होता है इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। यूज होता है हाइपोकैलमिया का प्रयोग के केस में इसका प्रयोग लिया जाता है। नेक्स्ट जो कैल्शियम ग्लूकोनेट, जो कि ब्रांड गुलसी के नाम से था, गुलसाइड बोल सकते हैं, ठीक है। वो रूट होता है आईवी होता है। ये क्या करता है, कार्डियक मेम्ब्रेन के जो स्टेबलाइज करता है उसके लिए इसका प्रयोग लिया जाता है। यूज जो होता है इसका हाइपरकैलमिया हाइपोकैल्सेमिया के दोनों के केस में इसका प्रयोग लिया जाता है। और नेक्स्ट इंजेक्शन है वो डेक्सट्रोज 25% या 50% होता है। इसका भी रूट आईवी होता है, और ये क्या करता है कि ग्लूकोज प्रोवाइड करता है बॉडी को। और किसी पेशेंट में अगर शॉक के केस में चला गया, हाइपोग्लाइसेमिया के केस में चला गया, तो वहाँ पे इसको लगाया जाता है। अगली जो कैटेगरी है वो है
पेन मैनेजमेंट अगर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो उस समय कौन कौन से इंजेक्शन दिया जाता है। तो एक फेंटिनिल जो होता है वो बहुत ही फेमस इंजेक्शन है, जिसका ब्रांड होता है वर्फेन के नाम से आता है, वर्फेन ब्रांड के अंडर में आता है। इसका रूट IV और IM दोनों होता है, और मैकेनिज्म इसका होता है वो पोटेंट ओपियोइड एगोनिस्ट बोलते हैं, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा अगर दर्द होता है, आसानी पीड़ा होती है, उस समय इसका प्रयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट जो है पैरासीटामॉल होता है, जो कि इसका पैरासिप के अंडर में पैरासीटामॉल का इन्फ्यूजन आता है। इसका रूट IV होता है। ये क्या कहता है प्रोस्टाग्लैंडिन को जो इनहिबिट करता है CNS में, और ये क्या कहता है पेन और फीवर दोनों के केस में लिया जाता है। नेक्स्ट जो इंजेक्शन कैटेगरी ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया, तो हाइपोग्लाइसेमिया वही हो गया आपका ग्लूकागॉन IBM या सब्क्यूटेनियस लगाया जाता है, जो कि मैकेनिज्म होता है स्टिमुलेट करता है ग्लाइकोलाइसिस को, ठीक है। और बहुत ज़्यादा अगर हाइपोग्लाइसेमिया किसी को हो गया तो वहाँ पे इसका प्रयोग लिया जाता है। अब हो गया जो नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास वो है पॉइजन या फिर पॉइजनिंग या ओवरडोज, किसी भी ड्रग का ओवरडोज हो गया तो वहाँ पे इसका प्रयोग लिया जाता है। इसमें एक्टिवेटेड चारकोल होता है, जिसका एक्टिडोज के नाम से फेमस है, और इसका जो रूट होता है ओरल होता है। इसका मैकेनिज्म क्या होता है, ये टॉक्सिन के साथ क्या करता है GI ट्रैक्ट में जाके बाइंड हो जाता है, जिससे क्या होता है उनको ऑब्जर्वेशन जो होता है वो रुक जाता है और हमारे बॉडी को हार्म नहीं पहुँचता है। इसका यूज होता है पॉइजन इंजेक्शन, अगर कोई जहर कोई गलती से खा लिया है तो उस समय इसका प्रयोग में लिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट इंजेक्शन नेलोक्सोन के नाम से आता है। ये IV, IM और सब्क्यूटेनियस तीनों रूट से दिया जाता है। ये ओपियम एंटागोनिस्ट होता है, और ये क्या करता है ओपियाइड ओवरडोज को चेकआउट करता है, मतलब कम करता है, स्टॉप करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है एट्रोफिन जो इंजेक्शन मैंने बताया था वो, प्लस उसके साथ PAM एक ड्रग होती है वो मिला के लगाया जाता है। ये IV रूट से दिया जाता है। ये सिर्फ पॉइजनिंग के ही केस में दिया जाता है। ये क्या करता है एसिटाइल कोलिन को रिएक्टिवेट्स होने से मतलब जो होता है रोक देता है, ठीक है। एक तरह से एक एंजाइम ही है ये जो ब्लॉक करता है एसिटाइलकोलिन को रिएक्टिवेशन को, ठीक। इसका यूज होता है ओपियोइड पॉइजनिंग के केस में लिया जाता है। नेक्स्ट जो इंजेक्शन है वो है आपका इन्फेक्शंस और सेप्सिस के केस में जो लिया जाता है, जैसे कि सबसे फेमस है मोनोसेफ, जो कि सेफ्ट्रियाक्सोन का एक ब्रांड है, ठीक है। इसका IV और IM दोनों रूट से लिया जाता है। मैकेनिज्म वही होता है कि सेल वॉल के सिंथेसिस को ये क्या करता है रोक देता है, जिससे क्या होता है बैक्टीरिया ऑटोमेटिकली डेथ कर जाता है। इसका यूज सेप्सिस और मेनिंजाइटिस, ठीक है, उस केस में लिया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट फेमस इंजेक्शन है या बहुत अच्छी इंजेक्शन वो है पिप्रासिलिन टेजोबैक्टम, ठीक है। इसका ब्रांड जो है तजीरा लायो के नाम से आता है, तजीरा लायो, और इसका जो रूट होता है वो IV ही होता है। मैकेनिज्म जो होता है बीटा लैक्टम प्लस को क्या करता है ये इनहिबिट कर देता है, जिससे क्या होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो बैक्टीरिया होती है उसके उस स्केल पे ही काम करता है। और यूज होता है बहुत ज़्यादा अगर सीवियर इन्फेक्शन हो गया आपका, ऊपर की कुछ दवाएं जो है उनसे काम नहीं अगर हो पा रहा है तो वहाँ पे इसका प्रयोग लिया जाता है। अब जो सबसे हायर डोज वाली या फिर हायर केसेस में इंजेक्शन प्रयोग किया जाता है वो है मेरोपेनम, जो कि अगर ब्रांड जो है मेरो या मेरोमैक के नाम से आता है। ये ICU का इंजेक्शन है। ये क्या होता है कि जब अगर आपका इन्फेक्शन बहुत सारे ऊपर जो मैंने डिस्कस किए इंजेक्शन अगर उसके प्रयोग करने के बाद भी अगर नहीं रुक रहा है तो उस केस में इसका प्रयोग डॉक्टर लेते हैं। ये लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन जो भी होते हैं उनको रोकने के लिए लिया जाता है। इसका मैकेनिज्म जो होता है वो मैंने आपको बताया दिया कि ये क्या करते हैं कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम होते हैं, बैक्टीरियोसीडल होता है, ठीक है, और इसका जो रूट होता है IV होता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वो है ब्रेन स्वेलिंग, या ब्रेन में जो प्रेशर बनने लगता है, मतलब फ्लूइड्स में प्रेशर बनने लगता है, उनके केस में कौन कौन से इंजेक्शन प्रयोग में लिया जाता है। तो इसमें जो सबसे फेमस है वो मैनिटॉल है, और मैनिटॉल ब्रांड के अंडर में ही बिकता है, और रूट जो होता है वो IV होता है, और मैकेनिज्म जो होता है वो क्या होता है ऑस्मेटिक डायरेटिक्स का इसका काम करने का तरीका होता है, मतलब कि ऑस्मेटिक डायरेटिक है ये एक तरह से। और ये क्या करता है इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो होता है ब्रेन में उसको ये क्या करता है रिड्यूस करता है, जिससे क्या होता है कि सेरेब्रल एडिमा जो होती है उस कम होने लगती है, और सेरेब्रल एडिमा के केस में इसका बहुत सारे प्रयोग में लिया जाता है। तो आई होप कि ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, मतलब आपको पसंद आई होगी। वीडियो तो लंबी थी, तो प्लीज़ आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और सारे एक एक स्टेप्स को जो फॉलो कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।